नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चौथा वीडियो लेकर आए हैं संविधान से संबंधित काफी महत्वपूर्ण इजी यानी कि काफी महत्वपूर्ण इजी हम यानी कि लेकर चलेंगे संशोधन। यानी आपको उसे उस दिशा की ओर हम समझाएंगे जिस दिशा की ओर आप घूमना चाहेंगे, यानी कि काफी महत्वपूर्ण आपके लिए हम कर देंगे, सबसे इजी संशोधन कर देंगे। और तो मेरा वीडियो अंत तक देखें तो हम ज्यादा समय न वक्त बर्बाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो हम शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि 14वां संविधान संशोधन, यानी कि हमने 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं, चौथा वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। तो प्यारे दोस्तों, मेरा वीडियो अंत तक देखें और जिससे इसमें आपको काफी बेनिफिट होगा इस वीडियो देखने से। जो वीडियो इसको देख लेगा उसका समझो एग्जाम क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। होगा तो नहीं एक वीडियो में, लेकिन सारे वीडियो आपको देखने होंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा हम इन वीडियो में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन आपके सामने करेंगे। तो इसमें 14वां संविधान संशोधन हम लेकर आए हैं आपके सामने। भारतीय संविधान का जो 14वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में हुआ था 14वां संविधान संशोधन, जो कि एक पांडुचेरी यानी कि पांडुचेरी से संबंधित है। पांडुचेरी एक भारत का यूटी है या केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। और इसको पहले भारत का अंग बनाया गया। सबसे पहले नंबर इसे भारत का अंग बनाया गया। पांडुचेरी को अंग बनाकर पहले 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत भारत का अंग बनाकर इसे संघ क्षेत्र में शामिल किया गया, यानी यूटी को बनाया गया। संघ क्षेत्र में शामिल करके इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था की गई, विधानसभा यानी कि विधानसभा मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। 14वें संविधान संशोधन 1962 के तहत पांडुचेरी को भारत का अंग बनाकर संघ क्षेत्र में शामिल किया गया। विधानसभा और मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। और एक अनुच्छेद, इसमें अनुच्छेद ये कहता है 239 का, इसमें ये कहता है अनुच्छेद 239 का कि पांडुचेरी में विधानसभा और मंत्रिमंडल की एक व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 239 के तहत 239 का के तहत पांडुचेरी में एक विधानसभा और मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 239 का के तहत। तो हमें उम्मीद है आपको ये संशोधन आपको क्लियर हो गया होगा, यानी काफी इजी और काफी महत्वपूर्ण है। यह 14वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। ये संशोधन पांडुचेरी, जिसे हम पदुचेरी भी कह सकते हैं, पांडुचेरी से संबंधित है। इसको पहले भारत का अंग बनाया गया। अंग बनाकर इसे संघ क्षेत्र में शामिल किया गया, यानी यूटी बनाया गया। यूटी बनाकर इसमें विधानसभा और इसमें मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 239 का के तहत इसमें मंत्रिमंडल और विधानसभा की व्यवस्था की गई। तो हमें उम्मीद है आपको 14वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था, ये आपको कंफर्म हो गया होगा। अगर आपको कंफर्म हो गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट संशोधन लेकर आते हैं आपके सामने। इसको क्लियर कर दें। 15वां संविधान संशोधन हम लेकर आए हैं आपके सामने। भारतीय संविधान का संशोधन जो 15वां संशोधन है, काफी महत्वपूर्ण आपके लिए, काफी यानी इजी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि यूपीएसआई लेवल में ऐसे संशोधन आ सकते हैं। यानी 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया है भारतीय संविधान में? इसमें ये कहा गया है कि यानी उच्च न्यायालयों में अधिकारिता में वृद्धि की गई, यानी कि उच्च न्यायालय में अधिकारिता में वृद्धि की गई। और तथा उच्च न्यायालय जो न्यायाधीशों की जो आयु सेवानिवृत्त की होने की जो आयु 60 वर्ष थी, उसको बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। कब लिया गया? 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत। यानी कि इसे एक बार फिर हम रिकॉल करेंगे कि 15वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये 15वां संविधान संशोधन उच्चतम न्यायालय, जो उच्च न्यायालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय से संबंधित है। न्यायालय से संबंधित है।
इसमें ये कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी आयु पहले 60 वर्ष हुआ करती थी। कितने वर्ष हुआ करती थी? 60 वर्ष। सेवानिवृत्त की जो आयु थी, सेवानिवृत्त की जो आयु, उनकी पहले आयु 60 वर्ष हुआ करती थी। 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत 1963 के तहत इसमें 60 वर्ष से बढ़ाकर इसमें 62 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। भारतीय संविधान में जो 15वां संशोधन है, ये उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति के यानी 60 वर्ष से 62 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो हम नेक्स्ट संशोधन आपके सामने लाते हैं। 16वां संविधान संशोधन हम आपके सामने लेकर आए हैं। 16वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। 16वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया है? भारतीय संविधान में संप्रभुता तथा अखंडता शब्द ऐसे जोड़े गए। कब? 16वें संविधान संशोधन 1963 में। 16वें संविधान संशोधन 1963 में संप्रभुता तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। इसमें कहा गया कि राज्य संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा हेतु मूलाधिकारों पर रोक लगाए। यानी कि अगर इसकी कोई रक्षा नहीं करता है या इसका कोई अपमान करता है इस पर, तो उसे कानून के तहत उसे गिरफ्तार किया जाए। तो इसमें ये कहा गया है। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है 16वें संविधान संशोधन 1963 के तहत इसमें कहा गया है कि अगर कोई राज्य क्षेत्र संघ क्षेत्र से अलग होना चाहता है, अगर राज्य क्षेत्र किसी संघ क्षेत्र यानी कि अगर कोई राज्य किसी यूटी या केंद्र शासित प्रदेश से अलग होना चाहता है, तो उसे यानी कि कोई राज्य क्षेत्र उस संघ क्षेत्र को भंग करने का प्रयास नहीं कर सकता, यानी उसे भंग नहीं कर सकता, यानी किसी यूटी को आप प्रभावित नहीं कर सकते। तो इसमें यानी कि संप्रभुता और अखंडता के बारे में ही इसका वर्णन किया गया है कि 16वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। तो हमें उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया है। और इसमें एक और कुछ और ऐसे जो तत्व हैं वो भी कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य की जो विधानसभा है, राज्य की विधानसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको ही संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा के लिए उनको शपथ ग्रहण कराई जाती है। यानी इससे संबंधित जो भी शपथ है वो विधानसभा के सदस्यों और लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। यानी 16वें संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। संप्रभुता तथा अखंडता शब्दों को लेकर इसमें वर्णन किया गया है। तो हमें उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट संशोधन आपके सामने लाते हैं। 17वां संविधान संशोधन, भारतीय संविधान का जो 17वां संविधान संशोधन है ये इसके बारे में वर्णन करता है। ये क्या कहता है? ये संविधान संशोधन 1964 में हुआ था, यानी 17वां संविधान संशोधन 1964 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया है, ये किसके बारे में वर्णन करता है, तो हम पहले इसे समझ लें। इसमें ये कहा गया है कि जो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है, इस अनुसूची में 44 अधिनियम जोड़े गए। इस सूची में कितने अधिनियम जोड़े गए? यानी कि 17वें संविधान संशोधन 1964 के तहत इस सूची में, यानी जो 9वीं अनुसूची है, इसमें 44 अधिनियम जोड़े गए। और इसमें 44 अधिनियम जोड़ने के बाद में इसमें ये भी कहा गया जो संपत्ति का अधिकार है, यानी जो संपत्ति के अधिकार को स्पष्ट किया गया, संपत्ति के अधिकार को स्पष्ट कर दिया गया, यानी कि संपत्ति के अधिकार को स्पष्ट कर दिया गया। तो कब किया गया? 7वें संविधान संशोधन 1964 में
ये संशोधन 17वां था, 1964 में हुआ था। इसमें 9वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है, इसमें ये क्या मतलब कि इसमें 9वीं अनुसूची में ये किया गया कि 44 अधिनियमों को बढ़ाया गया, यानी कि 44 अधिनियमों को बढ़ाया गया। बढ़ाने के बाद में संपत्ति के अधिकार को स्पष्ट किया गया, यानी कि संपत्ति के अधिकार को भी स्पष्ट कर दिया गया। तो ये क्या किया गया, 17वीं संविधान संशोधन 1964 के तहत 9वीं अनुसूची में 44 अधिनियमों को जोड़ा गया। जोड़ने के बाद में संपत्ति के अधिकार को स्पष्ट कर दिया गया। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम एक एक संशोधन लेकर आपको एक एक बारीक से हम आपको समझाते चल रहे हैं, जिससे कि कोई भी आपको यानी एग्जाम हॉल में आपको कोई टेंशन ना हो, यानी दिक्कत ना हो, जिससे कि आने वाले एग्जामों में आपको अच्छा प्रदर्शन देखने को मिले। तो हमें उम्मीद है आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। चलो हम नेक्स्ट संशोधन पर डिस्कस करेंगे। तो हम प्यारे दोस्तों, हम 18वां संविधान संशोधन आपके सामने लाए हैं। भारतीय संविधान का जो 18वां संविधान संशोधन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण फेयरफुल साबित होगा, जिससे कि आपके एग्जाम हॉल में आप इस संशोधन को आंखें मीच कर इसे कर सकते हैं। तो 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था। इसमें प्रावधान किया गया, यानी कि इसमें कुछ ऐसे शब्दों को ऐसे मतलब तत्वों को जोड़ा गया, जिससे कि भारतीय संसद को ऐसे कुछ कदम उठा सके जिससे कि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। यानी कि अनुच्छेद 3 में इसमें एक आ गया, अनुच्छेद जो 3 है आपका, इसमें अनुच्छेद 3 का में जोड़ा गया, अनुच्छेद 3 का जोड़ा गया। इसमें ये प्रावधान किया गया कि किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का इसका पुनर्गठन कर सकती है, यानी संसद इसका पुनर्गठन कर सकती है। यानी अगर कोई भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र है तो संसद उसका पुनर्गठन कर सकती है, यानी किसी भी भाग पर वह गठन कर सकती है, यानी उसका पुनः डिवाइड कर सकती है या उसे जोड़ सकती है। ये सारी शक्तियां संसद को ही प्राप्त हैं। तो भारतीय संविधान संशोधन जो 18वां संशोधन ये कहता है 1966 में होता है। ये 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था। भाग यानी अनुच्छेद 3 का भाग प्रथम, इसमें इसका वर्णन किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि भारतीय यानी कि राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में संसद किसी भी भाग पर गठन कर सकती है, यानी किसी भी भाग को लेकर उस पर अपना निर्णय दे सकती है संसद। तो जैसे मान लिया जाए कि पंजाब को पुनर्गठन करके, यानी कि पंजाब पहले एक राज्य नहीं था, उसका पुनर्गठन करके उसको हरियाणा और पंजाब को अलग यानी डिवाइड करके अलग करके तथा हिमाचल प्रदेश को भी अलग करके अलग अलग राज्य का दर्जा दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 का के तहत इसका वर्णन मिलता है। तो 18वां संशोधन 1966 में हुआ था, इसमें इसी का वर्णन मिलता है। यानी इसे फिर एक बार देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि संसद किसी राज्य या संघ क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उसको पुनर्गठन यानी किसी भी भाग पर उसका गठन कर सकती है भारतीय संसद, यानी सारी शक्तियां संसद को ही प्राप्त हैं। और पंजाब राज्य को पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश को एक नए राज्यों में डिवाइड करके, यानी कि नए राज्यों का निर्माण करके उनका वर्णन ये अनुच्छेद 3 में का भी मिलता है। 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था। इसका प्रावधान 1966 में ही किया गया था। चलो हम नेक्स्ट संशोधन पर चलते हैं। यानी 19वां संविधान संशोधन हम क्या कहता है। अब हम 19वां संविधान संशोधन आपके सामने लाए हैं। 19वां संविधान संशोधन ये 1966 में हुआ था। 19वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था। ये क्या वर्णन करता है भारतीय संविधान में।
तो भारतीय संविधान में ये वर्णन करता है कि निर्वाचन मंडल यानी कि निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होंगे, निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होंगे, निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होंगे वे उच्च न्यायालय में दाखिला ले सकते हैं। यानी कि निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद, सभी विवाद उच्च न्यायालय में सुलझाए जाएंगे। ये 19वां संविधान संशोधन 1966 कहता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद है, यानी निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद हैं, वो सारे विवाद उच्च न्यायालय में सुलझाए जाएंगे, ना कि किसी निर्वाचन न्यायाधिकरणों के पास। पहले निर्वाचन न्यायाधिकरणों न्यायाधीश हुआ करते थे, यानी निर्वाचन से संबंधित जो भी मतलब की निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद होते थे, पहले निर्वाचन न्यायाधीशकरण होते थे, तो उससे संबंधित जो भी विवाद होंगे अब वो उच्च न्यायालय में सुलझाए जाएंगे। हमें उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हम वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, जिससे कि आपके लिए फेथफुल होगा। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, तब तक के लिए जय हिंद।